हमारी पहली कोशिश को इतना सराहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सराहना, आपकी आलोचना, आपकी प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, यही सब है जो हमें प्रेरित करता है और अच्छा करने के लिए। बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। पिछले एक वीडियो से हमने वो कहती कहानी में एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, पुस्तक से। तो पुस्तक से श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए जो आज हमने मुद्दा चुना है, उस मुद्दे के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। उससे पहले जो हमने किताब चुनी है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, एक जिंदा किताब। जब से किताब लिखी गई तब से लेकर आज तक सांसें ले रही है और इस देश को भी सांसें दे रही है, इस देश को संभाले हुए है। तो यही हमारी आज की किताब है और यही हमारा आज का मुद्दा है, हम। संविधान ये एक शब्द भर नहीं है, एक किताब नहीं है, ये रीढ़ है हमारे देश की, हमारे अपने देश की। और इसकी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रेम्बल है, वो आपने पहले भी पढ़ी होगी या आप उससे अवगत होंगे। तो आज यहाँ पे पुस्तक से श्रृंखला में हम आपको एक बार फिर उससे अवगत कराते हैं, उसका परिचय देते हैं और हम उसे आपको पढ़कर सुनाएंगे। हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्योंकि आजकल हिंदी के क्लिष्ट शब्दों को पढ़ना समझना ज़रा सा मुश्किल हो गया है, तो इस संविधान की जो परिचायिका है, जो प्रेम्बल है, उसे हम आपको अंग्रेजी में भी पढ़कर सुनाते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this
कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रेम्बल है, उद्देशिका है, जो हमने आपको यहाँ पढ़कर सुनाई। इसका एक भाग जो मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है वो है हम भारत के लोग। इसमें कहीं नहीं लिखा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि इत्यादि, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सुन्नी, शिया, कैथोलिक, नॉन कैथोलिक, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, उत्तर पूर्व भारतीय, बिहारी, गुजराती, मराठी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है हम भारत के लोग। और ये हम सब जानते हैं। बस कमाल की बात यह है कि जब चंद स्वार्थी लोग और कुर्सी के भूखे राजनेता जब हमें धर्म, जाति और जो देश के हिस्से हैं उनके नाम पर जब हमें बांटने की कोशिश करते हैं तो हम बड़ी आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस देश की अखंडता हमसे है, मैं, तुम या वो नहीं है। और भले ही उन्होंने इस संविधान का एक पन्ना भी ना पढ़ा हो, लेकिन अपने भाषणों में संविधान की झूठी कस्में खाते हुए राजनेता जब अपने ही लोगों को, हमारे लोगों को इस देश से अलग कर देना चाहते हैं तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं। एक बात हम सब जानते हैं कि हमें अलग करने वाले पहले भी आए, आकर चले गए, अभी भी हैं, वो भी चले जाएंगे। इस मृत्युलोक में कोई भी इंसान अमर होकर नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर हम चाहें तो हमारा देश अमर हो सकता है। तो बस आपसे एक अनुरोध है कि एक बार फिर इस उद्देशिका को सुनिएगा, पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। और एक प्रार्थना भी है आपसे कि अगर आपने देश बचाने का संकल्प लिया ही है तो संविधान की सुनिए। भाषणों में भर भर कर बोले गए झूठ नहीं,